Welcome back. Today we are going to make a short lecture on some additional trigonometric formulae. These are required in some physics derivations. आपको लगेगा मैं मैथमेटिक्स पे इतना क्यों फोकस दे रहा हूँ, तो ये इनिशियल फर्स्ट लेक्चर आप किसी भी बुक में देखो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से या रिलेटेड या पूरा मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंटेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हर कदम पे आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो अभी जो मैं फॉर्मूले बताने वाला हूँ ये है फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। ये आपको कहाँ लगते हैं, तो जहाँ वेव्स का ओवरलैपिंग वगैरह आता है तो वहाँ इनकी हमको जरूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूले मैं आपको दे रहा हूँ, फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। व्हाट आर दीज फॉर्मूले? मैंने आपको बताया था साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। और यहाँ मैं एडिशनल फॉर्मूला लिखूंगा साइन ए माइनस बी, इट विल बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो ये माइनस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी कैंसिल होगा और यहाँ आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी को c रख देते हैं एंड a माइनस बी इज रिटन एज b। अगर इन दोनों को ऐड करूं, मैं इन दोनों को एडिशन कर लूं तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल होगा, तो 2a इज इक्वल टू c प्लस b होगा। यानी कि a की जगह मैं लिखूंगा c प्लस b बाई 2 और उसी तरीके से इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 2b इज इक्वल टू c माइनस b होगा, b इज इक्वल टू c माइनस b बाई 2 होगा। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा साइन c प्लस साइन b इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस b बाई 2 कॉस c माइनस b बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो इसे फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले कहा जाता है। ये फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ओके, ये लिख लो आप फॉर्मूले। अब इस सीरीज का दूसरा फॉर्मूला हम लोग बात करेंगे, cos a प्लस बी। तो यहां आता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये cos a प्लस b का फॉर्मूला है। और cos a माइनस b का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो यहां आएगा cos a cos b, माइनस की जगह यहां प्लस आता है sin a sin b। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लूं तो मुझे मिलेगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा। और इन दोनों को ऐड करूंगा मैं तो ये बन जाता है 2 cos a cos b, 2 cos a cos b। तो यहां हमें मिल जाएगा cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। अगर इनको मैं माइनस कर लेता हूं तो ये माइनस होकर टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये प्लस की माइनस हो जाएगी, माइनस 2 साइन a साइन b होगा यहाँ पे। तो यहाँ लिखूंगा मैं cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये दोनों भी फॉर्मूले आप इनको लिख सकते हो। ये दो और ये दो ये आपके काम में आने वाले फॉर्मूले। पर्टिकुलरली दीज फॉर्मूलाज आर रिक्वायर्ड व्हेन वी स्टडी स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स में आपको ये फॉर्मूले काम में आ जाते हैं, पर्टिकुलरली साइन के। फॉर्मूला और भी है साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b और साइन a माइनस b इज इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a sin b। मैंने
पहले फॉर्म में इन दोनों का एडिशन किया था, लेकिन अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। ये माइनस करने के बाद ये टर्म कैंसिल होगी, ये माइनस का प्लस होगा और यहाँ फॉर्मूला बनेगा sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस b बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। ये और एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वेव्स में वगैरह, पर्टिकुलरली आपको इसका यूज होगा। ओके, थैंक यू।